दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होना चाहिए। इसका संख्या गुना इसका संख्या गुना, मतलब कि n1 इंटू n2 इक्वल टू इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख दिए हम लोग सॉल्व। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्या बोला है। पहले हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हम लोग को क्या निकलेगा, यहाँ पर बोल रहा है 26। तो इधर देखते हैं, पहले हम लोग 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, पहले यहाँ 26 है तो पहले हम लोग 26 का एचसीएफ निकालते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे 2 गुने 13, अब नहीं जाएगा 13 गुने 1। ठीक है, इस तरह हो गया। तो इसका एचसीएफ हम लोग क्या निकल गया 2 इंटू 13। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 91 का निकालेंगे तो हम लोग किस तरह निकलेगा, 7 से लगाएंगे तो 13। ठीक है, इसके बाद 13 गुना 1, इसका क्या निकला 7 और 13, इसका निकला 2 और 13। ठीक है, हम लोग देखते हैं तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 26 इक्वल टू 2 इंटू 13। उसके बाद यहाँ क्या है 91 का क्या निकला हम लोग का 7 इंटू 13। तो हमारा क्या मिल गया कॉमन 13 कॉमन निकल गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर सारो गुणनखंड। हमारा कॉमन क्या निकला 13, 2 और 7 को छोड़ देंगे, कॉमन हमारा 13 निकला दोनों में, इसलिए 13 हम लोग कॉमन ले लिए। तो एचसीएफ इक्वल टू सारो गुणनखंड इक्वल टू कितना निकल गया हम लोग को 13। ठीक है, सारो गुणनखंड इक्वल टू 13, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 13। ठीक है, लिखेंगे सार गुणनखंड इक्वल टू 13, इसलिए एचसीएफ इक्वल टू 13। अब एलसीएम निकालते हैं, किसका एलसीएम लोग निकालेंगे 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या निकलेगा है? देखते हैं यहाँ पर 26 और 91 का एलसीएम। तो यहाँ पर क्या से लगेगा 7 से नहीं लगेगा, 13 से लगेगा, 13 से लगेगा। 13 दूनी 26, 13 से 91, अब तो नहीं लगेगा। तो क्या बच गया 13 गुना 2 गुना 7। ठीक है, तो अब लिखेंगे अब एलसीएम इक्वल टू 13 गुना 2 गुना 7। इसी तरह ना हम लोग निकालते हैं एलसीएम, या दूसरा मेथड है, यही मेथड है, इसी मेथड से हम लोग निकालते हैं। तो एलसीएम इक्वल टू, आप लोग समझा रहे हैं, आप लोग नहीं समझ लिएगा कि इस तरह ये सब अंडरलाइन देना है, गोल कर देना, इस तरह नहीं करना है। ठीक है, अब सबको समझाने के लिए इस तरह कर दे रहे हैं। एलसीएम इक्वल टू 13 गुना 26 गुना 7। तो हम लोग 7 दूना 14 गुना 13, मतलब इसको गुना करेंगे तो हमारा एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम निकल जाएगा हमारा, अगर इसको गुना करेंगे तो निकल जाएगा 182। ठीक है, एलसीएम इक्वल टू 182 आ गया। अब यहाँ बोला है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि 26 और 91 का गुणनफल तथा एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम इसका क्या आया 182, एचसीएफ आया 13। अब गुना करके देखेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं, बराबर आएगा तो सही रहेगा, बराबर नहीं आएगा तो गलत रहेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n1 इंटू n2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो n1 कितना दिया हमारा 26 इंटू n2 दिया हुआ है 91 इक्वल टू एलसीएम कितना आया है 182 प्लस एचसीएफ दिया हुआ है 13, मतलब कि 82। अब इस तरह हम लोग गुना करेंगे तो 26 और 91 को हम लोग गुना करेंगे तो कितने गुना होगा, मतलब प्राप्त होगा हम लोग को 23 66। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, इक्वल टू इसको भी और इसको भी, मतलब 182 और 13 को गुना करेंगे तो हमारा प्राप्त होगा 23 66। दोनों तरफ हम लोग हमारा बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा आंसर आ गया था। यहाँ लिख देंगे लास्ट में हैंस प्रूव्ड, या हिंदी में लिखेंगे तो इस लिख देंगे इति सिद्धम, मतलब कि या सत्यापन हुआ। ठीक है, इसी तरह से आंसर हम लोग को प्रूफ करने दिखाना था, एलसीएम और एचसीएफ निकालना था और प्रूफ करके दिखाना था कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए। यहाँ पर क्वेश्चन बोला था कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और
नंबर 1 या नंबर 2 को गुना करके हम लोग को आंसर बताना है, चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं गलत। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग को बता दिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दिया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारा 510 और 92। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे 26 और 91 का, आप लोग देख लिए थे, इसको प्रूव किए थे। क्वेश्चन बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसको गुना करना है और N1 N2 को गुना करना है। अगर दोनों बराबर आएगा तो हमारा सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, 2 का बी। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ दिया हुआ है N1 इक्वल टू 510 और N2 इक्वल टू 92। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे HCF। 510 का HCF निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 से लगाएं, उसके बाद फिर यहाँ क्या लगेगा 255, फिर जाएगा यहाँ पर 3 से, 3 8 24, 3 5 15। ठीक है, अब 85 है तब 5 इकाई 5 5 17 बार में। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, HCF 510 का 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब लिखेंगे 92 का, 92 का देखते हैं हमारा क्या आता है, 2 यहाँ जाएगा 46, फिर जाएगा 23। ठीक है, इतने ही जाएगा, इसके आगे तो हम लोग लगेगा नहीं। 2 इंटू 23, तुम्हारा कॉमन क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब HCF इक्वल टू 2। HCF हमारा क्या प्राप्त हुआ, 2। अब निकालते हैं LCM। ठीक है, अब LCM निकालेंगे। अब LCM हम लोग किसका निकाले, 510 और 92। 510 और 92 का अगर LCM निकालते हैं हम लोग, क्या लगेगा 2, फिर यहाँ लगेगा 255, फिर यहाँ लगेगा कितना 46, फिर कितना से लगेगा, इतना ही लगेगा और लगेगा। HCF यहाँ पर 2 निकल गया था, मतलब कि सार्वगुणनखंड 2 हमारा निकल गया था LCF। हम लोग LCM निकाल रहे हैं 510 और 92 का, तो इतने ही जाएगा, अब नहीं जाएगा। ठीक है, तो LCM हम लोग गुना करते हैं, LCM अब हो जाएगा LCM इक्वल टू 2 इंटू 255 गुना 46। ठीक है, इतना लिख दिए। अब LCM हमारा गुना कर लेते हैं, कितना आता है LCM हमारा, LCM लोग निकाल लेते हैं तो निकलेगा कितना 23,460, इतना आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इतना आएगा। ठीक है, हम लोग जांच करते हैं, यहाँ लिखना है अब जांच, N1 इंटू N2 इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, अब N1 N2 कितना दिया हुआ है, 510 गुना 92 इक्वल टू LCM कितना हमारा निकला 23,460 इंटू HCF हमारा कितना निकला था 2। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। 510 और 92 को गुना करने पर हमारा मिल जाएगा 46,920, 46,920 इतना प्राप्त होगा। इसको भी हम लोग गुना करेंगे तो देखिए 2 0, 2 छक 12, 2 में 1, 2 चौका 8, 1 9, 23 दूना 46, हमारा दोनों तरफ बराबर प्राप्त हो गया। लिख दें यहाँ पर हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती होगी, आप लोगों को पूरा समझ में आ रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सी में। ठीक है, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख रखा है 36 और 54। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। N1 दिया हुआ है हमारा 336 और N2 दिया हुआ है 54। ठीक है, निकालते हैं हम लोग HCF। ठीक है, HCF निकालेंगे हम लोग किस तरह, 336, तो हम लोग HCF निकालते हैं, लगेगा पहले 2 से लगाते हैं 2, उसके बाद हो जाएगा 2 इकाई 2, फिर यहाँ बच गया 1 2 6 12, 1 2 8 16, 168, फिर लगाते हैं 2 2 8 16, 2 चौका 8, 84 आ गया 2, उसके बाद फिर लगाते हैं 2 से लगेगा तो यहाँ क्या आ जाए 2 चौका 8, 42 बार में, फिर 21, फिर 3 और 7। ठीक है, HCF किसका निकल गया 336 का निकल गया
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब किसका निकलेगा? 54 का निकालेंगे हम लोग। अब 54 का निकाल के देखते हैं, निकलेगा 2 गुना 27, उसके बाद 3 गुना 9 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब इसका क्या निकल रहा है हमारा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसमें हमारा कॉमन क्या मिल रहा है? एक 2 मिला, एक इसमें 3 मिला, एक इसमें 3 मिला, 3 3 कॉमन ले लिए, 2 2 कॉमन लिए हैं। जो संख्या दोनों में मिलेगा, जितनी बार मिलेगा उतनी हम कॉमन लेंगे, ठीक है। HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ लिखेंगे सार्व गुणनखंड, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। HCF हमारा निकल गया 6। अब निकालते हैं LCM, ठीक है। अब LCM निकालेंगे तो कितना? 54 का। अब 54 का हम लोग LCM निकालेंगे और 336 का 2 से जाएगा 27 दूनी 54, उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 168 जाएगा। फिर लगा रहे हैं 3 से लगेगा, अब 3 9 27, उसके बाद 3 5 15 और 1 बच गया, 3 6 18, ठीक है। अब कितना लगेगा? 3 से लगेगा, 3 3 3, अब नहीं लगेगा, ठीक है। आगे लगाते हैं LCM और 336 का निकालनी है। क्या निकालनी है? LCM। तो LCM इसके ज़्यादा हम लोग आगे नहीं निकलेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं LCM कितना? LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 56, ठीक है। अब हमारा इसको गुना करेंगे तो हमारा LCM प्राप्त होगा, है ना। इन लोग को चारों को गुना कर देंगे तो हमारा LCM प्राप्त होगा। तो गुना करने पर हमारा निकलेगा 3024। अब हम लोग जांच करना है कि हमारा आंसर सही आया कि नहीं। तो लिखते हैं अब जांच, है ना। अब जांच लिख दिए। अब इसका जांच करने के लिए N1 इंटू N2 इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। अब N1 कितना दिया हुआ है? 336 और N2 दिया हुआ है 54। तो LCM कितना निकला हम लोग का? 3024 इंटू HCF कितना आया? 6। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा? 18,144। उसके बाद इधर भी आएगा 18,144। आप लोग ये नहीं सोचिएगा अंदाजा लिख रहे हैं, आंसर सही है, ठीक है। बस आप लोग को हम समझाना चाह रहे हैं कि इस तरह से बनेगा। हम गुना कर लिए रफ में, ठीक है। इतना ही आंसर आएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में। मेरे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।